आज हम द्विघातीय समीकरण प्रश्नावली 4.4 में कुछ क्वेश्चन है, तो कुछ रूल रेगुलेशन उसका है जो याद करना बहुत ज़रूरी है, तो वो चैप्टर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमको याद करना पड़ेगा। तो व्यापक द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप ये होता है ए स्क्वायर प्लस सी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0। इसका डी बराबर हम द्विघातीय सूत्र एक होता है, तो उसमें भी डी बराबर होता है कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इसका 3 केस याद करना पड़ता है, केस 1 और केस 2 केस 3 याद करना जरूरी है। ये तीनों केस हमको याद करेंगे तभी वो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहाँ हम पहला केस में लिखे हैं, यदि डी धनात्मक होता है तो मूल का अस्तित्व होता है। मतलब कि अगर डी धनात्मक का मतलब कि प्लस, धनात्मक का मतलब प्लस, अगर डी का मान हमको अगर प्लस में निकलेगा तो दो हमको उसको मान निकलेगा जो अलग अलग होगा। एक्स मान लो कि एक्स का मान 4 और 5, मतलब कि एक्स का एक 4 भी निकलेगा, एक 5 में, मतलब कि ये लेट मान के हम चल रहे हैं कि अगर डी का मान क्या लिखा है कि दोनों मूलों का अलग अलग होते हैं, दोनों मूल अलग अलग होते हैं। मतलब कि इसका अलग अलग जो डी का मान निकलेगा, जो हमको मतलब इसका मान मूल निकलेगा जो अलग अलग हमको निकलेगा। यदि डी का मान 0 शून्य आए तो मूलों का अस्तित्व होगा। अगर डी का मान हमको अगर 0 भी निकलेगा तो उसको मतलब कि हल होगा। दोनों हल जो निकलेगा, मूल जो निकलेगा, उसको एक ही मतलब कि सेम ही। अगर 4 आया तो उसका भी 4 ही, मतलब कि एक ही सेम मूल निकलेगा। अगर 4 आया तो 4, अगर 5 आया तो फिर 5, सेम मूल हमको निकलेगा। यदि डी का मान ऋणात्मक अस्तित्व नहीं होगा, मतलब कि अगर डी का मान माइनस में अगर आया तो हमको वहीं पर उसको छोड़ देना है, क्योंकि अगर डी का मान हमको माइनस निकलेगा तो उससे आगे उसको हल ही नहीं करना है, उसको अस्तित्व नहीं होगा। तो कुछ प्रश्नावली 4 में तो इतना ये समझा। तो ये 3 गो केस है जो याद करना बहुत जरूरी है, ये याद करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसको हम लिख देते हैं। तो हम प्रश्नावली 4.4 में कुछ क्वेश्चन हैं जो हम बताते हैं। क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.4 का, प्रश्नावली 4.4 में प्रश्नावली हम बताते हैं। प्रश्नावली 4.4 क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात
कीजिए। तो क्वेश्चन 1 में है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सब जानता है कि a कौन है और b कौन है, c कौन है। तो इसमें हम मेरा a 2 हो गया, b -3 हो गया, c 5 हो गया। तो ये निकाल लिए। तो हमको d का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b कितना है -3 बिठा दिए, स्क्वायर माइनस 4 गुणे a कितना है 2, c कितना है 5। ये माइनस इसको 2 बारी गुना करेंगे, 10 चौक 40, 9 माइनस ये माइनस कितना आया 31। ये इसका हल ही नहीं होगा। ये हम क्या है कि माइनस में अगर d का ऋणात्मक होगा तो अस्तित्व नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर लिख देना है d का मान, अतः d का मान ऋणात्मक है, मूल अस्तित्व नहीं होगा। मूल असंभव है। मतलब कि इसका मतलब कि ये मूल असंभव, इसका माने नहीं निकलेगा। तो यहीं पर इसको फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहाँ गया, अगला क्वेश्चन है, चल गया। अगला क्वेश्चन है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये है। तो यहाँ पर 3 a हो गया, b हो गया -4 रूट 3, c हो गया 4। तो d बराबर b² माइनस 4ac, d का मान -4 रूट 3 का स्क्वायर गुणे 4 गुणे 3 गुणे 4। इसको दो बार गुना करेंगे, 4 चौका 16, 16 तिहाई 48, ये प्लस 16 हो जाएगा रूट 3, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। हमको जो d निकला है, d का मान वो 0, इसका हल हमको होगा। तो इसका हल होगा, होगा तो मूल क्या है, मूल समान मूल होगा। मतलब कि जो मान निकलेगा, सॉरी यहाँ पर सेम, तो मूल निकलेगा, जो मान निकलेगा वो एक ही सेम निकलेगा। तो इसका हल होगा। तो इसको द्विघातीय सूत्र क्या होता है भाई, तो द्विघातीय सूत्र हम पर चलते हैं। द्विघातीय सूत्र इसको मिटा देते हैं, तुम लोग अपना स्क्रीनशॉट मार लेना या कॉपी कलम रख के नोट भी कर सकता है, देख लो। चलो बेटा, तो द्विघातीय सूत्र पर हम चलते हैं। द्विघातीय सूत्र तो मालूम ही होगा। तो द्विघातीय सूत्र होता है, द्विघातीय सूत्र तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a
x बराबर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट इंटर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2x। तो इस पर हमको बैठाना है। अरे भाई तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी, कहाँ गया, बराबर डी। देखो तो डी का मान हम कितना 0 निकाले हैं, अब माइनस है तो माइनस, अब बी कितना है भाई, तो बी ये है माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर 0 ए का मान कितना है 3, तो प्लस होने माइनस प्लस ये 0 6 ये हो गया। अगर हम प्लस चिन्ह पर लेंगे तभी, अगर प्लस चिन्ह पर हम लेते हैं, प्लस चिन्ह पर इसको नोट कर लो, इसमें शॉट मार लो या नोट कर लो। यहाँ लिख दिए प्लस चिन्ह लेने पर, तो दो को चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लेने पर तो 4 रूट 3 प्लस 0 इक्वल टू 6। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 रूट 3/6। ये कट रहा है, 2 से काट दो, ये हो गया 2 रूट 3/3, ये हो गया। अब माइनस चिन्ह लेने पर हम माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस 4 रूट 3 माइनस 0/6। आप घटाएंगे तो यही आएगा। ये कट रहा है तो काट दो, 2 रूट। अब क्या है, देखो 2 को हल निकला है, ये मतलब कि 2 रूट 3/3 और 2 रूट 3/3 दोनों को हमको मान निकला है, वो क्या आया है, सेम आया है। तो देखो क्या है, माइनस अगर 0 अगर निकलेगा डी के मान तो सेम एक जैसा 2 को हल होगा तब हल होगा, नहीं तो नहीं। चलो एक हिसाब बच गया, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो स्क्रीनशॉट करके या कॉपी में नोट करके ये 3 केस याद रहना बहुत जरूरी है। चलो।